जहां झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने फिर से जांच में गति ला दी है। तो बड़ी खबर अच्छे से बता रहे हैं, जहां झारखंड टेंडर घोटाले मामले में ईडी ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने विभाग के कई इंजीनियर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इनमें से कुछ इंजीनियर को रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय में अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पहले ही 22 लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड टेंडर घोटाला मामला एक बार फिर से सामने आया है। कमीशन घोटाले में कार्रवाई ईडी ने तेज कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग घोटाले में दर्जनों अभियंताओं पर शिकंजा। सभी को जांच एजेंसियों ने समन भेजा है। तो बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी के मामले को लेकर ईडी ने फिर से जांच में गति ला दी है। ईडी की टीम ने विभाग के कई इंजीनियरों को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इनमें से कुछ इंजीनियरों को रांची स्थित हिनू ईडी कार्यालय में अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पहले ही 22 लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी की कार्रवाई अब इंजीनियरों पर शुरू होने जा रही है। 22 इंजीनियरों को पहले ही समन भेजा जा चुका है। अब आगे की कार्रवाई ईडी क्या करने जा रही है? जब बिल्कुल देखिए, कमीशन घोटाला मामले में पूर्व में भी ईडी जब जांच कर रही थी तब कई बड़े नाम सामने आए थे। पूर्व मंत्री के नाम सामने आए थे। जब उन्हें जेल भेजा गया था, पूरी तरह से कार्रवाई की गई थी। करीब 22 लोगों को ईडी ने जेल भेजा था। और अब एक दर्जन लगभग इंजीनियरों पर एक बार फिर से ईडी ने अपनी दबिश शुरू की है। सभी को तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। तमाम साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं। जो 32 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे ईडी ने, उसमें 22 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो है ईडी कहीं ना कहीं इंजीनियरों से मांगेगी। क्योंकि जो डायरी मिली थी पूर्व में जांच के दौरान, उसमें पाया गया था कि 3% जो है विभाग को जाता है, जिसमें 1.5% जो है मंत्री को कमीशन जाता है। अब इस कमीशन घोटाला मामले में ईडी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। अपनी जांच को तेज करते हुए इंजीनियरों को तलब किया है। करीब एक दर्जन इंजीनियर है विभाग के, जो उस वक्त भी थे और अभी भी कई इंजीनियर जो हैं वो अभी भी पदस्थापित विभाग में। अब सभी पर ईडी की कार्रवाई होगी। जब तलब किया गया है, जब ईडी कार्यालय में तमाम इंजीनियर जाते हैं, अपने जो सवाल के जवाब देते हैं, अब देखना होगा क्या कुछ उस पूछताछ में पाती ईडी। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं ईडी पूर्व में भी पूरी तरह से सक्रिय हुई थी। पूर्व मंत्री को जेल भेजा गया था। उसके बाद जो पूरा भांडाफोड़ हुआ था, जो नोटों का अंबार मिला था ईडी को, जब रेड पड़ी थी, उसके बाद भी मंत्री से भी पूछताछ हुई थी। 1.5% कमीशन मंत्री के नाम से जाता था, ऐसा एक लाल डायरी में पाया गया था। अब देखना होगा ईडी जब एक बार फिर से सक्रिय हुई है कमीशन घोटाला मामले में, तब क्या कुछ होता है। तरह जो ये लाल डायरी जब मिला था तब बहुत ही ज़्यादा ये सुर्खियों में भी खबरें बनी हुई थी। क्या कुछ सामने आई है कि आखिर इस लाल डायरी में क्या है कि ईडी पहले तो कई दिनों तक एक्टिव मोड में नहीं थी, अब फिर से एक्टिव हुई है। तो क्या लग रहा है इस एक्टिव अगर ईडी हुई है, जो बाकी अन्य इंजीनियरों को जो भेजा गया है समन, उनमें कौन कौन से इंजीनियर हैं जिन पे गाज गिरने वाली है? ये देखिए, ये पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं इंजीनियर वीरेंद्र राम से शुरू हुआ था। जब उनके घर पर ईडी पहुंची थी, तमाम तरह की जांच हुई थी और वहां पर भी जो है कैश पाया गया था। वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था और जब उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ की कड़ी आगे बढ़ती गई, तब जहांगीर आलम, संजीव लाल और फिर पूर्व मंत्री के पास जो है ईडी की ये जांच की कड़ी पहुंची थी और सभी को तलब कर ईडी कार्यालय बुलाया गया था। ताबड़तोड़ मैराथन रेड हुई थी। रेड में भी कई जो जगहों पर जो है
नोटों का अंबार पाया गया था, उसके बाद सभी को आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था। अभी फिलहाल पूर्व मंत्री जो है उनका सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल है, बेल पिटीशन लगातार उस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है। हालांकि अब एक बार फिर से 1 दर्जन इंजीनियर जो है विभाग के, जो उस दौरान थे जब पूर्व मंत्री का कार्यकाल था और संजीव लाल का कार्यकाल था, उस दौरान जो इंजीनियर थे, जो कथाकथित जो चार्जशीट में जो बताया गया है ईडी की ओर से कि घोटाला हुआ है, करीब 22-32 करोड़ रुपए का जो ये कैश विड्रॉल हुआ था, कैश की हेराफेरी हो रही थी, उसमें किसको कितना कमीशन जाता था। और ऐसे भी जो लाल डायरी पाई गई थी, लाल डायरी नाम के साथ लिखा हुआ था कि किसको कितना कमीशन जाता है। अब कहीं ना कहीं उस लाल डायरी के आधार पर पूर्व में भी जो है पूछताछ हुई थी, जांच हुई थी। अब एक बार फिर से उस लाल डायरी को खंगालते हुए ईडी अपनी जांच शुरू कर रही है। जी तने क्या लग रहा है कि जिन इंजीनियरों को समन भेजा गया है, जब इनसे पूछताछ होगी तो कई और नाम के भी खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब विभाग ये कार्रवाई होती है या किसी विभाग में ईडी कार्रवाई करती है तो उसकी तह तक जाती है। जब मंत्री की संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो ज़रूर जो निचले पद के अधिकारी रहते हैं वो भी इस पूरे सिंडिकेट के हिस्सा रहते हैं। सिंडिकेट के जब भांडाफोड़ होगा तो कहीं ना कहीं जब सामने आएगा किसको कितना कमीशन जाता था, इंजीनियरों की क्या भागीदारी होती थी, कि कौन जो 32 करोड़ रुपया कैश है या अन्य जो भी जहाँ से जो कैश बरामद किए गए होंगे, अकाउंट्स खंगाले गए होंगे, डिजिटल डिवाइसेस खंगाले गए होंगे, तो उनमें जो भी साक्ष्य ईडी को मिले होंगे, उसके आधार पर इंजीनियरों से पूछताछ की जाएगी और भी ज़्यादा जो है गहन जांच होगी और भी साक्ष्य बटोरने का प्रयास ईडी की ओर से होगा। जी चलिए तने, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी के मामले को लेकर ईडी फिर से एक्टिव हो गई है। ईडी की टीम ने विभाग के कई इंजीनियरों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है।